हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा पेंसिया एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़ में सहायकाचार्य इतिहास विषय की हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में मानव महामारी कोविड-19 का सामना हम कर रहे हैं, तो इस कठिन समय में सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। तो जो भी शैक्षणिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो अपना पाठ्य पुस्तक या अपनी पाठ्य सामग्री है वो ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विशेष तौर पर मैं भी बीएड कक्षाओं के लिए कुछ शॉर्ट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा जो विषय है वो संकाय एवं विषयों की समझ बीएड प्रथम वर्ष के लिए है। उसमें मैंने शिक्षण विधियाँ आप लोगों को करवा दी थी, कुछ शिक्षण विधियाँ अधूरी रह गई थी वो मैं आपको बता दूंगी। सिलेबस में आपके एक है उपागम अप्रोच, तो मैं आपके सामने आज उपागम है वो बताना चाहती हूँ, संकाय एवं विषयों की समझ। तो अप्रोच क्या है इसके बारे में आपको बताती हूँ कि शिक्षण प्रक्रिया में या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो तरीका या तकनीकी अपनाई जाती है उसे उपागम कहते हैं। विद्यालय में एक ही पाठ्य वस्तु को विभिन्न शिक्षण स्तरों पर पढ़ाया जाता है। किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से विचारपूर्ण स्थिति तक प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार शिक्षण के स्तरों को तथा उपागमों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये 3 प्रकार के हैं: हर्बर्ट शिक्षण उपागम, मॉरिसन शिक्षण उपागम, हंट शिक्षण उपागम। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर का शिक्षण उपागम व मॉरिसन ने बोध स्तर का और हंट ने चिंतन स्तर का उपागम दिया है। तो ये तीनों ही स्तर शिक्षा के 3 स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए उपयुक्त है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम भाषा, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा विज्ञान, ये सारे विषय पढ़ाते हैं। उनमें कंठस्थीकरण यानी रटने पर जोर दिया जाता है। तो ये हो गया प्राथमिक स्तर यानी कि स्मृति स्तर। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर स्मृति के साथ साथ छात्रों में विषय को समझने की यानी समझने की जो सोचने की विकसित है, सोचने की समझने की बुद्धि विकसित होती है रटने के स्थान पर। तो इसमें योग्यता पर अधिक ध्यान दिया गया। ये हो गया दूसरा स्तर यानी बोध स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर पर दोनों ही स्तरों से हमें गुजरना पड़ता है क्योंकि ये चिंतन स्तर है। तो सबसे पहले मैं आपको हर्बर्ट का शिक्षण उपागम स्मृति स्तर के बारे में बताना चाहूंगी। यह शिक्षण की विचारहीन व प्राथमिक अवस्था है या इसको प्रथम अवस्था भी बोल सकते हैं। इसमें बालक अपने अनुभवों का स्मरण करता है। हर्बर्ट ने इस शिक्षण उपागम के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला है तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना, यानी तथ्यों का जो भी तथ्य है उसको पढ़ना, उसका अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेना। फिर सीखे हुए तथ्यों को याद करना, यानी सीखे हुए तथ्यों को अच्छी तरह से याद कर लेना और सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण करना, प्रत्यास्मरण यानी उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। तो ये हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के 3 उद्देश्य बताए हैं। शिक्षक जो है इस स्तर में प्रमुख होता है, यानी उसका स्थान जो है वो प्रमुख होता है। शिक्षक वो है सक्रिय रहता है, विद्यार्थी इसमें सिर्फ अनुसरण करते हैं। शिक्षक के इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। पहला है कि शिक्षक है वो विषय वस्तु को अच्छी तरह से प्रस्तुत करे, विषय वस्तु को जो भी पाठ्य सामग्री है उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का उसका ढंग अच्छा हो। दूसरा है कि छात्रों की अनुक्रियाओं पर नियंत्रण रखना, यानी छात्र जो भी क्रियाएं कर रहा है, गलत क्रियाएं हैं, सही क्रियाएं हैं, तो सही क्रियाओं पर उनको प्रोत्साहन देना, गलत क्रियाओं पर उसको रोकना, इस तरह की क्रियाएं, छात्रों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। दूसरा है कि छात्रों को प्रेरणा देना या प्रोत्साहित करना। तो स्मृति स्तर के शिक्षक की 3 महत्वपूर्ण कार्य है। छात्र है वो सिर्फ इसका अनुसरण ही करते हैं प्राथमिक स्तर पर। इस स्तर का जो मूल्यांकन है वो वस्तुनिष्ठ होता है, यानी निबंधात्मक की बजाय वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है इसमें अच्छा रहता है।
और जो एग्जाम है, परीक्षा है, वो लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। तो ये था हर्बर्ट का स्मृति स्तर। दूसरा है मॉरिसन का बोध स्तर, यानी उच्च प्राथमिक स्तर का शिक्षण इसमें किया जाता है। बोध स्तर जो है वो स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के बीच की कड़ी है, यानी विचारहीन व विचार युक्त के बीच की कड़ी। ये बोध स्तर का वो शिक्षण कार्य है। इसमें बोध स्तर में क्या होता है कि जो रटने की प्रवृत्ति है उसको कम कर दिया जाता है और छात्र है वो सोचने व समझने की शक्ति उसकी विकसित होती है, यानी छात्र है वो नियमों को समझ सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, नियमों की व्याख्या कर सकता है। ये सारे कार्य जो है वो बोध स्तर के अंतर्गत आते हैं। बोध स्तर के शिक्षण का जो उद्देश्य है वो समझने पर ही इसको बल दिया जाता है। इसके अलावा बोध स्तर में छात्र और शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए, यानी छात्र और शिक्षक दोनों ही है वो सक्रिय रहते हैं। सक्रिय यानी छात्र, शिक्षक जो भी पढ़ाता है छात्र उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, समझने पर इस पर बल दिया गया है। इसके अलावा इसका जो मूल्यांकन है वो 3 प्रकार से होता है। उस प्राथमिक स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर पर 3 प्रकार का, यानी वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक व लघुरात्मक, तीनों ही प्रकार का हो सकता है। और परीक्षाएं जो है वो लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। अब है तीसरा हंट का शिक्षण प्रतिमान, यानी चिंतन स्तर। यह शिक्षण की विचारपूर्ण, यानी तीसरी अवस्था है। इसको शिक्षण की विचारपूर्ण अवस्था भी बोल सकते हैं, तीसरी अवस्था भी बोल सकते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए स्मृति स्तर व बोध स्तर दोनों जितनी अधिक अच्छी होगी उतना ही अधिक यह स्तर सफल होगा, यानी इसमें चिंतन जो है, समस्या जो है, उस पर ज्यादा बल दिया गया है। हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण के निम्न उद्देश्य बताए हैं, जिनमें प्रमुख है समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास करना, यानी छात्र है जो उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ते हैं तो उसका जो ज्ञान है, उसकी योग्यताएं, उसकी मानसिक योग्यताएं वो थोड़ी विकसित हो जाती है, उसमें सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाती है, वो व्याख्या कर सकता है, तो तर्क कर सकता है। तो इस स्तर तक आते आते वो समस्याएं हैं वो उसके सामने रख दी जाती है और वो समस्याओं का समाधान करते हैं। विद्यार्थियों की यानी स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व सृजनात्मक दोनों ही चिंतन का विकास भी इस स्तर पर होता है। शिक्षक जो है वो इसमें गौण रहता है, यानी शिक्षक है वो एक मार्गदर्शक के रूप में कुछ समस्याएं हैं वो छात्रों के सामने पेश करता है और उन समस्याओं का समाधान छात्र स्वयं निकालते हैं। इस स्तर का जो एग्जाम है, मूल्यांकन है, परीक्षा है, तो मूल्यांकन इसमें जो मतलब निबंधात्मक क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बजाय निबंधात्मक प्रश्न इसमें ज़्यादा दी जाती है। तो ये थे शिक्षण के 3 उपागम। आज के लिए मैं आपको बीएड प्रथम वर्ष की छात्राओं को इतना ही बताऊंगी और कल मैं मतलब जो शिक्षण विधियाँ आपकी छूट गई थी संकाय एवं विषयों की समझ में, वो शिक्षण विधियाँ आपको आगे बताऊंगी। लाइक जरूर करना। धन्यवाद।